और सारा का सारा तंत्र आम आदमी के लिए जवाबदेह है, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, अंतिम रेखा पर बैठे हुए गांव के आदमी के लिए आपका तंत्र, आपकी सरकार जवाबदेह है। आप मैं आरोप लगा रहा हूं उस जवाबदेही से भागकर जुल्म को संरक्षित कर रहे हैं। अगर सरकारें जुल्म को संरक्षित करने लगेगी तो मैं कह रहा हूं जुल्म की इंतहा हो जाएगी, जुल्म की इंतहा, पराकाष्ठा, जुल्म की पराकाष्ठा हो जाएगी। और इसीलिए मेरे सामने एक कविता गाने वाला नौजवान बैठा है, मैं उससे कहना चाहता हूं बंद करो, बंद करो ये प्रशंसा के गीत गाने, लाड प्यार के। अब जरूरत आ गई, जब भैरवलाल काला बादल ने कहा था काला बादल बरसा दे बढ़ती आग, आजादी की लड़ाई थी, अब पानी नहीं, अब ठंडक नहीं, जुल्म की इंतहा हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है। इसलिए अब तो आसमान से अगर बरसा तो आग बरसा, आग बरसा, ताकि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और इसलिए मैं कह रहा हूं अब समय आ गया है इस जुल्म के खिलाफ लोगों को जगाने का। और इसलिए मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बजाय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम प्रजातंत्र में संघर्ष की हमारी सीमाओं का दायरा जानते हैं। सरकार को आगाह करना चाहता हूं, उस दायरे को तोड़ने के लिए मजबूर मत करो, मत करो मजबूर। और इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूं, चुनौती। अब जो होगा परिणाम भुगतेंगे। मैं एक बार फिर नौजवानों से माफी मांगते हुए 24 तारीख को हम 31 से विधानसभा का सत्र है, 24 तारीख तक सरकार न्यायिक जांच और संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण अपराधी तंत्र के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर दे। 24 तारीख को हम यहां पर बैठेंगे, रणनीतिक तरीके से विचार करेंगे, तब केवल प्रेस में वार्ता में इस बात की घोषणा होगी। विधानसभा के सत्र का पूरा एजेंडा हमारे सामने होगा। इस तारीख को विधानसभा के घेराव को चलेंगे, ये 24 तारीख को घोषणा होगी और फिर जो होगा परिणाम भुगतेंगे। पहले भी सरकारों ने 35 दिन जयपुर जेल में विधायक रहते हुए बंद किया था, आजकल तो विधायक भी नहीं है। अगर इस बार भी जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए आर पार की लड़ाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का यही चेहरा है क्या? यही चेहरा है क्या? मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक आदिवासी नौजवान चुनाव नेता का निर्माण करता है, वो अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए, जनता का भरोसा पाने के लिए चला गया, आपने कुचल दिया उसको। और अब आप चाहते हैं कि वो नौजवान आदिवासी जेल के बाहर नहीं आवे। मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर इस सरकार की मंशा उसके खिलाफ नहीं है तो ऐसा पहली बार हुआ है, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक इसके खिलाफ स्ट्रांग पैरवी होनी चाहिए। सरकार ने एक स्पेशल डबल एजी नियुक्त कर दिया, स्पेशल डबल एजी। क्या आप नरेश मीणा के केस में जाओगे, दृढ़ता से पैरवी करोगे? इसे हम जेल से बाहर नहीं आना देना चाहते। ये नरेश मीणा की रिहाई को रोकने का नहीं, आदिवासियों के खिलाफ आपकी कुत्सित मानसिकता का संकेत है, घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है, जो संपूर्ण दलित समाज के खिलाफ अमित शाह की जुबान पर अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी में भारत की पार्लियामेंट में आया था। वो ही विचार जीवंत रूप से राजस्थान हाई कोर्ट में
नरेश मीणा के खिलाफ की जाने वाली प्रोसीडिंग में आप एक आदिवासी नौजवान बाहर नहीं आना चाहिए डबल एजी लगाकर उस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और इसीलिए मैं आज जो जवान यहां आए, इस जोश को यही खाली मत कर जाना। 24 तारीख को जब आओगे तो यहां से तारीख लेकर आओगे, और उस तारीख को 24 तक हमने 7 दिन का सरकार को समय दे दिया। 24 तारीख को यहां हम विधानसभा के घेराव की तारीख तय करेंगे, और फिर जो भी परिणाम होगा वो सामने होगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने फिर पुनः आग्रह पूर्वक मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि ये सब ना हो तो या तो न्यायिक जांच की घोषणा करे, लोगों की संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण की घोषणा करे, अपराधी तंत्र के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे, या फिर कह दे मेरी सरकार, मेरे प्रशासन ने जो कुछ आपराधिक कृत्य किया है लोगों की संपत्ति जलाने का, हमारे यहां ये कानूनन अपराध के दायरे में नहीं आता, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। और इसीलिए मैं आज केवल आप लोगों से इतना निवेदन कर रहा हूं, केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, सकारात्मक सोच लेकर जाओ। हम प्रजातंत्र में हमारी लड़ाई की सीमाओं को और शासन की सीमाओं को दोनों को जानते हैं, दोनों का मूल्यांकन है। और इसीलिए मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, वो सीमाएं न सरकार तोड़े न हम तोड़े। इसलिए 24 तारीख तक इसको खाली चुनौती नहीं समझे कोई, सरकार गंभीरता से निर्णय करे। इस बीच में हम प्रयास करेंगे। सरकार में किरोड़ी लाल जी और बहुत सारे लोग गांव को ठोस भरोसा देकर आए थे, उनसे बात करें। 24 तारीख तक इस पर निर्णय नहीं होता है तो 24 तारीख को यहां जब बैठेंगे तो विधानसभा का सत्र कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, मुझे लगता है 21 को गवर्नर स्पीच होगी, फिर 3 दिन के बाद बजट सत्र में कोई अगर गेप आता तो तारीख हम 24 को डिस्कस करके यहां देंगे कि जाओ अपने अपने जिले में अलग जगाओ। और अब कविता में राग नहीं, कविता में प्रशंसा नहीं, राग की जगह मुझे कविता में आग चाहिए, आग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम सब लोग 24 तारीख को मिलेंगे, सहमत है सब लोग? यस पक्की बात? हाँ। और 24 तारीख को आपको खाली नहीं लौटाएंगे। संघर्ष की तारीख और उस पर पीछे मत हटना। आर